प्रश्न 15। 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या लिखें। तो 4/5 और 7/13, तो 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय तो 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो 4/5 जोड़ 7/13, यानी इसको जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे। जब एक परिमेय संख्या निकालना हो, ठीक है, जब दो परिमेय संख्या दिया हो उसके बीच में एक परिमेय संख्या जब निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए कहता कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए, ठीक है, तो 3 जोड़ 4 कर देते और बटा 2 कितना हो जाएगा? 4 3 7/2 यानी 3.5। देखिए 3.1/2 यानी 3.5 इसको कह सकते हैं, 3.5। तो 3 और 4 के बीच में क्या होता है? 3.5। 3 और 4 के बीच में क्या आता है? 3.5 यानी 3.5। तो देखिए जब 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालने के लिए, यानी किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 4 3 7, 7/2 यानी 3.5। तो 3 और 4 के एकदम बीच वाला संख्या आ गया है, देखिए 3.5। तो जब भी एक परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो इन दोनों के एकदम बीच वाला संख्या निकल जाएगा। जैसे 3 और 4 के बीच में क्या होता है? 3.5, उसी तरह इन दोनों के बीच में जो होगा वो आ जाएगा। तो एक परिमेय संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अब दोनों को जोड़ते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा? 13 और 5 का लघुत्तम, 13 5 65। 5 से 65 कितना बार में कटता है? 13 बार में। तो 13 चौक 52 जोड़ 13 से 65 5 बार में कटता है, 13 5 65, तो 7 5 35, ठीक है, भागा 2, इस तरह लिख लेंगे। तो 52 जोड़ 35/65 भागा 2 आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 5 2 7, 5 2 7, 5 3 8 यानी 87/65 भागा है, तो गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है, गुना में बदलने पे 1/2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 87 गुना 1 87/65 दूना 5 दूना 10, 6 दूने 12, 1 13 यानी 87/130 इसका उत्तर हो जाएगा, 87/130। तो 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 87/130। तो जब एक परिमेय संख्या निकालना हो तो बस क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यानी दोनों के बीच वाला एकदम संख्या आ जाएगा। प्रश्न 16। -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए -2/5, -2/5 को हम क्या लिख सकते हैं? तो -2/5 को हम लिख लेंगे -2/5 गुना, अब देखिए कितना परिमेय संख्या निकालना है? 3 निकालना है। तो
3 जोड़ 1, 3 में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे, अंश में भी और हर में भी। इस तरह से। तो -2/5 में, तो -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या कर देंगे, -2/5 में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उसमें 1 जोड़ करके 2 के साथ भी गुना कर देंगे और 5 के साथ भी, यानी अंश के साथ भी और हर के साथ भी। तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 1 4 होता है, तो पहले जोड़ेंगे इसको क्योंकि कोष्टक में है। 3 1 4, 4 दूना 8, यानी -8 अब यहाँ पे 3 1 4, 4 5 20, यानी -8/20 आ गया। तो 3 1 4, देखिए इसको जोड़ेंगे और 4 5 20, यानी -8/20 आ गया। तो -2/5 किसके बराबर हो गया, -8/20 के बराबर, क्योंकि 4 से अगर काट देंगे तो 4 दूना 8, 4 5 20, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, -2/5। ठीक है, तो -2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, -8/20। तो क्या करेंगे, बस जितना परिमेय संख्या निकालना है उसमें 1 जोड़ करके अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे। उसके बाद है -1/5, -1/5, तो इसको हम लिख लेंगे -1/5, -1/5 गुना, अब जितना इसमें गुना किया है उसी तरह इसमें, बस यही चीज इसमें गुना कर देंगे। तो 3 जोड़ 1, 3 जोड़ 1 कितना आ जाएगा, तो इसमें जितना गुना किए हैं उतना ही अंश और हर में इसमें भी गुना कर देंगे। तो 3 1 4 होता है, 4 गुना 1 4 बटा 3 1 4, 4 5 20, यानी कितना आ गया, -4/20। तो देखिए -8/20 छोटा है -4/20 से, ठीक है, माइनस में है तो ये छोटा होगा -8/20, और बड़ा कौन है, -4/20। तो अब हम लिख देंगे, अब क्या आ गया यहाँ पे, -2/5 बन गया -8/20, और -1/5 बन गया है -4/20। तो देखिए यहाँ पे हर जो है बराबर है, और अंश में यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -4 है, तो इसके बीच में कितना है, -7 -6 -5, 3 परिमेय संख्या है, -7/20, -6/20 और -5/20। तो 3 ही निकालना था, क्योंकि हम 3 जोड़ 1 से गुना किए हैं। जितना परिमेय से संख्या निकालना है उसमें 1 जोड़ करके गुना करेंगे, तो जितना पूछ रहा है उतना ही निकलेगा, यानी 3 पूछ रहा है तो 3 ही है इसके बीच में, -8 और -4 के बीच में देखिए -7 -6 -5। ठीक है, तो अब लिख देंगे, अतः -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या बराबर कौन कौन हो जाएगा, तो -7/20 -7/20 कॉमा माइनस, तो देखिए -7/20 हो जाएगा, फिर -6/20 हो जाएगा, और फिर -5/20 हो जाएगा। ठीक है, तो -7/20, 7 और 20 तो किसी अंक से नहीं कटेगा, लेकिन 6 और 20 कट जाएगा किससे, तो 2 से, 2 तिया 6, 10 दूना 20, यानी -3/10 हो जाएगा ये, और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, यानी -1/4 हो जाएगा। तो -6/20 को क्या लिख लेंगे, -3/10, और -5/20 को लिख लेंगे -1/4, क्योंकि देखिए यहाँ पे कट चुका है ये। तो हम लिख लेंगे -3/20 कॉमा -1 तो -7/20 कॉमा -3/10 कॉमा -1/4।
ठीक है। तो -6/20 को 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, -3/10, और -5/20 को 5 चौक 20 यानी 4 बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/4। तो -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या कौन कौन हो गया, -7/20, -3/10 और -1/4। अब देखिए माइनस हम ऊपर लिखें, ठीक है, चाहे बीच में लिखें, एक ही बात है। तो इस तरह प्रश्न 16 हल करेंगे।